आज की वीडियो में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पूरी जानकारी लेंगे। पिछले तीनों वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की जानकारी ली। आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पूरी जानकारी लेंगे। आपने में हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जानकारी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को पढ़ा ही होगा। असल में वो 6.67 इंटू 10⁻11 nm² प्लस kg² ऐसा है। उस वैल्यू को ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज हुई थी, उसके 100 साल बाद ढूंढा गया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढ निकाली है हेनरी कैवेंडिश ने। जब उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने वो वैल्यू निकाली है। अब हम देखेंगे किस प्रकार उस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। जिस प्रकार उसे किया गया था उस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दो वस्तुएं ली। उन वस्तुओं को रखा गया एक रस्सी से बांध के। वो इसे 1 साल तक ऑब्जर्व करते रहे। देखिए, वो दोनों मास समान हैं, उसकी वजह से वो स्टेबल है। लेकिन कभी कभी जब फोर्स लगता है तब वे बेंड हो जाते हैं। तब एक बार क्या हुआ, वो बेंड हो गए और उन्होंने जिस एंगल में वो बेंड हुए वो एंगल को मापा। उस एंगल को मापने के बाद उन्होंने उसी एंगल को एक फार्मूला बनाया और बाद में उस एंगल को उस फार्मूले में डाला था। वो फार्मूला हम देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपको पता ही होगा। वो है F इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू m1 m2 अपॉन r²। अब इसी में ही उन्होंने जो फोर्स था उसे थीटा एंगल माना। वैसा फॉर्मूला था उनका, थीटा एंगल माना। और बाद में उन्होंने कांस्टेंट जी निकालने के लिए उस फार्मूला का इस्तेमाल किया। वो फार्मूला देखिए कुछ इस प्रकार है। अब उन्होंने जो एंगल मापा था उसे उन्होंने थीटा की जगह पे डाला और बाकी की वैल्यू वैसी की वैसी ही डाल दी। और बाद में उन्होंने कांस्टेंट जी की वैल्यू निकाली। वैसे ही उन्होंने और एक बार उसे बेंड होते हुए देखा और उस एंगल को फिर से फॉर्मूले में डाला। उनको एक ही वैल्यू मिली। वो वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 nm² पर kg²। ऐसी थी। इस वजह से उसे ग्रेविटेशन का कांस्टेंट माना जाता है।